यमदूतिया की कथा कहती है, बहन और भाई का संवाद कहता है। एक बूढ़ी मां के 7 पुत्र, 1 पुत्री। और श्राप लगा था उस बूढ़ी मां के यहां कि तेरे घर में जितने बेटे हैं, इनका जब विवाह होगा तो इनको सांप डसेगा, इसको मरना पड़ेगा। बहन बड़ी दुखी है। आज 6 भाइयों को सांप डस चुका था। 6 भाभियां विधवा हो चुकी थी, बेदब्य हो गई थी। केवल एक भाई बचा। मां ने कहा, बेटा बहन के घर चले जाओ, दूज का तिलक लगवा कर आओ। जाओ। भाई जाए। बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है और एक ही भाई बचा है। अब तो शादी होती है, सांप डस लेता है। क्या करूं? भाई का आदर करा, सत्कार करा, सम्मान करा। भाई गया, बहन प्रसन्न हुई, पर चिंता एक ही व्याप रही थी कि एक भाई बचा है और उसको भी सांप डसेगा विवाह में। आया समय, शादी पक्की हो गई, विवाह पक्का हो गया, पर मां को भी चिंता और बहन को भी चिंता कि सांप आएगा और उसको डसेगा शादी में। बस विवाह होकर आती है बहू और सांप डस लेता। बहन के मन में जब भाव प्रकट हो गया तो विवाह का दोष मिटाया कैसे जाए, मन में आ गया, एक काम करती हूं, जहां मेरा भाई जाएगा, भाई जाए। बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है और एक ही भाई बचा है। अब तो महाराज, यमदूतिया की कथा कहती है, बहन और भाई का संवाद कहता है। एक बूढ़ी मां के 7 पुत्र, 1 पुत्री। और श्राप लगा था उस बूढ़ी मां के यहां कि तेरे घर में जितने बेटे हैं, इनका जब विवाह होगा तो इनको सांप डसेगा, इसको मरना पड़ेगा। बहन बड़ी दुखी है। आज 6 भाइयों को सांप डस चुका था। 6 भाभियां विधवा हो चुकी थी, बेदब्य हो गई थी। केवल एक भाई बचा। मां ने कहा, बेटा बहन के घर चले जाओ, दूज का तिलक लगवा कर आओ। जाओ। भाई जाए। बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है और एक ही भाई बचा है। अब तो शादी होती है, सांप डस लेता है। क्या करूं? भाई का आदर करा, सत्कार करा, सम्मान करा। भाई गया, बहन प्रसन्न हुई, पर चिंता एक ही व्याप रही थी कि एक भाई बचा है और उसको भी सांप डसेगा विवाह में। आया समय, शादी पक्की हो गई, विवाह पक्का हो गया, पर मां को भी चिंता और बहन को भी चिंता कि सांप आएगा और उसको डसेगा शादी में। बस विवाह होकर आती है बहू और सांप डस लेता। बहन के मन में जब भाव प्रकट हो गया तो विवाह का दोष मिटाया कैसे जाए, मन में आ गया, एक काम करती हूं, जहां मेरा भाई जाएगा, भाई का जहां पूजन होगा, उस जगह पर सबसे पहले पूजन बहन का होगा। बहन भाई का स्वरूप धारण कर कर चली। जहां भाई को खड़ा करते बहन वहां खड़ी हो जाती। बारात चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे रुकी तो भाई से कह दिया, धूप में खड़े हो जा, मैं बैठूंगी इस पीपल के पेड़ के नीचे। लोगों ने कहा, कहां धूप में दूल्हे राजा को खड़ा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये धूप में खड़ा होगा, छांव में मैं बैठूंगी। फेरे में भाई बैठा तो बहन कहती है, पहले फेरे में मैं लूंगी, पहले फेरे में बैठूंगी। जितने कार्य होते गए बहन अग्रण्य रहती रही। समय आया जब बहू घर में आ गई, सर्प डसने के लिए घर में प्रवेश कर गया। आज भाई को हटाकर बहन उस स्थान पर बैठ गई
जहां पर सर्प डसने आ रहा था। बहन को देखा, सर्प ने भी जान लिया कि आज अगर इस भाई को बचाने वाली है तो ये बहन ही है। भाई को बचाने वाली कोई दूसरी नहीं, यही बहन है।